मैं बता चुका हूं कि मैंने नमिता को पूरे इंडिया में ढूंढा, पूरे लंदन में, पर मुझे वो कहीं नहीं मिली। नीति बता सकती कि उसकी मॉम कहाँ है? यस रमन, नीति एक बार ठीक हो जाएगी ना तो वो बता देगी कि उसकी मॉम कहाँ है। इसकी क्या गारंटी है कि नीति ठीक होने के बाद हम सबको बताना चाहेगी कि उसकी मॉम कहाँ है? नहीं, आपने तो हमें नमिता जी का पूरा नाम भी नहीं बताया ताकि हम सब आपकी मिलकर मदद कर सके उन्हें ढूंढने में। देखिए, मैं मानता हूं कि नीति की मॉम ने आपकी तस्वीर दिखाई होगी, लेकिन इस वक्त आपसे ज्यादा उसे अपनी मॉम की ज्यादा जरूरत है। अरिजीत, आई एग्री विद करण। अभी उसे सबसे ज्यादा उसकी मम्मी की जरूरत है, क्योंकि वही उसका सबसे अच्छा ख्याल रख सकती है। देखिए, 18-19 साल पहले की बात है, इतना तो मुझे याद नहीं है। नमिता का सरनेम राव, नमिता राव। यस, नीति का पूरा नाम है नीति गोवा, मतलब वो बंगाली हुई, और राव बंगाली नहीं साउंड करता, राइट? मैं भी वही सोच रहा हूं कि नमिता राव, नमिता ने शादी कर ली हो शायद। और वो मुझे बता नहीं चाहती होगी कि मेरी कोई बेटी है, मुझसे छुपा कर रखना चाहती होगी, और इसीलिए उसने अपने हस्बैंड का सरनेम दे दिया उसे। और करण, इन सवालों का क्या फायदा है? आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। अरे मैं तभी इनकार कर देता कि वो मेरी बेटी नहीं है जब उसने मुझे पापा कहा। मैं उन स्केचेस को भी पहचानने से इनकार कर सकता था, पर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक्सेप्ट किया कि वो मेरी बेटी है। और फिर भी आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो। रमन, मैं ये डिजर्व करता हूं? अरिजीत, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल करण को और हम सबको उस नीति की बहुत फिक्र है, एंड वी ऑल आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हर लाइफ। इसलिए हम तुमसे इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, और बेहतर ये होगा कि कुछ दिनों तक नीति हमारे साथ ही रहे। तुम अकेले रहते हो, तुम उसका केयर नहीं कर पाओगे, और एक बार नीति ठीक हो जाएगी तुम उसे ले जाना, और तब तक अगर तुम उसे मिलना चाहते हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। यू मोस्ट वेलकम। देखिए, नीति ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रही है। उसने आपको, आप जैसे कि कह रहे हैं, शायद सिर्फ तस्वीरों में देखा होगा अब तक। वो असल में आपको नहीं जानती, और वो तभी स्ट्रेंजर्स को देख के डर जाती है, सहम जाती है। क्या पता आपके घर जाके वो कैसे रिएक्ट करे। मे बी वो वहाँ कंफर्टेबल ना रहे। यहाँ कम से कम वो मिहिका को तो ट्रस्ट करती है। आई थिंक ये घर उसके लिए बेस्ट है अभी कुछ दिनों के लिए। अरिजीत जी, देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीति यहाँ पे कंफर्टेबल है, और उसकी देखभाल के लिए मैं और आलिया हैं। अरिजीत, मेरे ख्याल से ये नीति के लिए सबसे ठीक है। जल्दी से गाड़ी निकाल। बॉस, क्या हुआ? जल्दी से गाड़ी निकाल, बकवास मत कर। बॉस, क्या हुआ? तो नीति ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, क्या करूँ। मैंने एक मन गढ़ंत कहानी बना दी और उन लोगों को चिपका दी, पर यह कहानी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। उन लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। उसके पहले मुझे नीति को वहां से निकालना होगा, कुछ भी हो जाए। बॉस, नीति ने आपको सही में पहचान लिया, और वो भी सबके सामने? हाँ, सबके सामने पहचान लिया। ओह गॉड, और नीति वहां पर रहकर और बेहतर होती जा रही है। अगर वो एकदम ठीक हो गई तो शायद उन लोगों को सच बता देगी। नहीं, उसके पहले मुझे नीति को वहां से निकालना होगा, कैसे भी करके निकालना होगा। एक काम करता हूँ, एक लॉयर हायर करता हूँ और कस्टडी पेपर्स बनवाता हूँ, ताकि नीति को वहां से निकालना और आसान हो जाए।
इस नमिता को भी तो ढूंढना है अभी। नमिता? बॉस अब ये नमिता कौन है? पहले तो इसका भी नाम ही सुना। नमिता नीति की नकली माँ है। हमें ऐसी माँ ढूंढनी होगी जो नीति की माँ का रोल बखूबी निभा सके, ताकि उनका शक दूर हो सके। लेकिन बॉस नकली माँ क्यों? नीति की असली माँ तो होगी ना, आपके दोस्त की बीवी। चलती गाड़ी से तुझे बाहर फेंक दूंगा मैं। चुपचाप गाड़ी चला, दिमाग मत लगा, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। गाड़ी जल्दी चला। अरिजीत के किसी भी बात पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। कल को कोई भी आके बोलेगा कि वो नीति का फादर है तो हम क्या मान लेंगे? और वो भी अरिजीत जैसा इंसान, हर टाइम कुछ ना कुछ छुपाता रहा है हमसे वो। अरे पर करण, नीति ने बोला है कि वो उसका पापा है यार, उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। और वैसे भी अगर वो झूठ बोल रहा है तो हम उसका झूठ पकड़ेंगे कैसे? देखो, आपस में आर्ग्यूमेंट करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। अका, आई थिंक हमें एक बार फिर कोशिश करके देख लेना चाहिए। उसने जो स्केचेस बनाए थे वो स्केचेस चेक कर लेंगे। हो सकता है उसने अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ उसके अंदर ड्रॉ किया हो, जो भी है। वैसे भी वो धीरे धीरे कंफर्टेबल तो हो ही रही है। चांसेस हैं कि वो खुद ही अपनी माँ के बारे में कुछ बता दे। बट चिट्टी, माँ के बारे में पता लगेगा उससे, हमें उसके पापा के बारे में कैसे पता चलेगा? नहीं, टोटली मेक्स सेंस। हम उससे ये पूछ सकते हैं ना कि उसकी मम्मी ने उसके पापा के बारे में उसे अब तक में क्या क्या बताया है। उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स। हमें पता लग सकता है कि अरिजीत उसके फादर है या नहीं। That's a very good idea. तब तक मैं अरिजीत का फिर से बैकग्राउंड चेक करवाता हूँ। ये मल्होत्रा इसका बहुत अच्छा दोस्त है ना, हो सकता है कि अरिजीत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास। उसको लालच देकर हम उसका मुंह खुलवा सकते हैं। पापा, मैं चलता हूँ आपके साथ। अरे मैं हैंडल कर लूंगा, और वैसे भी अगर तू आएगा ना तो उसे शक हो जाएगा। रमन, आर यू श्योर आप अकेले में हैंडल कर पाओगे? तुझे डाउट है? नहीं, देखो, एक से भले दो। और फिर मुझे लगता है मदरासन, तुझे लगता है कि मेरी मेमोरी बिल्कुल नहीं काम कर रही, वहाँ पे मैं गूफ ऑफ कर दूंगा? अरे मदरासन, मुझे सब कुछ याद है, पास्ट के बारे में, अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब कुछ याद है मुझे। तू फिक्र मत कर, मैं हैंडल कर लूंगा। फोन करता हूँ उस मल्होत्रा को। हाँ मल्होत्रा साहब, हैप्पी दिवाली। वो मैं सोच रहा था कि आज दिवाली है तो क्यों ना हम दोनों ड्रिंक्स के लिए मिलें। हम इस नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे। ये मल्होत्रा मिलने के लिए तैयार हो गया। अब पता चल जाएगा कि अरिजीत सच बोल रहा है कि झूठ। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे? कुछ नहीं, बस कॉफी लाए थे आपके लिए, लीजिए ना। आलिया की स्पेशल कॉफी। क्या बात है, क्यों? इशिमा, हम सब लोग ये सोच रहे थे कि पापा को ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। हाँ, पापा किसी को साथ में लेके चले जाते। इशिमा, आपने कुछ बोला नहीं मुझे। तुम लोग ये बात करने आए हो? रमन हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी तक? दिवाली है, तुम्हें घर नहीं जाना है? मम्मी परेशान नहीं हो रहे होंगे तुम्हारे लिए? इशिमा, मैंने मॉम से बात कर ली है। उन्हें मैंने बताया कि यहाँ सब क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस वक्त आप सबके साथ रहना चाहिए। खड़ो, जल्दी खड़ा हो। अरे क्या हो गया? ये प्यार की झप्पी है, ये देख, इमोशनल हो गया। करण, तू यहाँ पे नहीं है पर फिर भी तू यहीं रहता है, सबका ध्यान रखता है। तुझे थैंक यू बोलना था यार। अरे क्या थैंक यू? ये मेरी भी तो फैमिली है। देख, थैंक यू बोल के मुझे पराया मत करा। नहीं करण, हमें थैंक यू बोलने दो, क्योंकि तुमने जो हमारे लिए डिनर प्लान किया था ना, दैट वाज वेरी स्वीट। थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ, मैं ये पूछ ही नहीं पाई, तुम लोग घर पे क्यों रोमांटिक डिनर कर रहे थे? क्यों योग, तुमने घर पे क्यों प्लान किया था? इसको बाहर लेके जाते ना। ओकेजन क्या था? स्पेशल डिनर किस लिए था? बताओ। ओकेजन इशिमा इतना कोई खास नहीं था, वैसे ही कर लिया बस। अरे कैसे वैसे ही कर लिया? इतना काम करवाया मुझसे, ओकेजन क्या था भाई? अरे बताओ ना, बी अ स्पोर्ट, बोलो ना।
एक्चुअली अम्मा मैं बता। अरे नहीं बताती हूँ। नहीं बताओ बताओ। अरे बताने तो अम्मा है, इट्स ओके फैमिली। प्लीज इशिमा की बात तो मानोगे ना, प्लीज से। अम्मा मैं बताती हूँ। मैं एक सेकंड। कहीं नहीं जा, बैठ इधर। तुम यही बैठो। अरे बताओ। एक्चुअली युग को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए उसने मेरे लिए रोमांटिक डिनर अरेंज किया और मुझे गिफ्ट भी दिया। आलिया क्या प्रेग्नेंट हो तुम? अरे नहीं अम्मा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो आपको लगता है मैं आपको नहीं बताती? युग से पहले मैं आपको बताती। तो अच्छा मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सो युग ने सना की अल्ट्रासाउंड की फोटोज देख ली। सो उसे लगा कि वो मेरी है एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ये सब। ओ क्या बहुत है लड़के। इधर बहुत जल्दी है तुझे पापा बनने की है। पागल है क्या? क्या पागल है? एक मिनट। रुई का मैं अभी आता हूँ। अरे रोमियो, लुक एट हिम। पागल है ये लड़का। अच्छा बातों बातों में भूल गई, वो दादी ने कहा था दिए में तेल डालने के लिए। मैं आती हूँ, ठीक है? जी शमा। आलिया से डिस्कस किया है, जल्दी पापा बनना है। हाँ शमा। शमा मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हो गया था जब मुझे पता चला ना कि आलिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं इतना खुश था शमा। शमा मेरे लिए फैमिली क्या है मैं आपको बता नहीं सकता। बचपन से अनाथ रहा हूं ना, चाचा चाची ने बड़ा किया। मुझे लगता था मैं बोझ हूं उनके ऊपर। आपके साथ पापा या फैमिली, दादू दादी, चिट्टी, बुआ, ये सब लोग हैं यहाँ पे। शमा मैंने ये कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। फैमिली, ये प्यार, ये सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं शमा। और ये जो अपनापन होता है ना, ये मैंने बचपन में कभी देखा ही नहीं शमा। एक फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, यहाँ के पता चला। शमा मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ना बस जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। वो आप लोगों के साथ रहेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा बच्चा इस दुनिया का सबसे लकीस्ट बच्चा होगा शमा, सबसे। और शमा आलिया बिल्कुल आपकी तरह वो बहुत अच्छी माँ बनेगी, बिल्कुल आपकी तरह। हम तो इस बात से खुश है कि तुम मिले हो हमें। आलिया बहुत लकी है कि उसे तुम जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला और हमें तुम मिल गए। सच में वी रियली नीडेड यू युग। मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि युग के लिए हमारा बेबी इतने मायने रखता है। आई होप ये खुशी हमारी लाइफ में जल्द से आ जाए। आई प्रॉमिस यू युग, तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, हमेशा। आई प्रॉमिस। क्या दिवाली में मेरा केस नहीं लोगे? अरे दिवाली क्या मेरी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? और केस पेपर, अरे कस्टडी पेपर ही तो तैयार करवाने हैं, उसमें टाइम कितना लगता है? ठीक है, नहीं करना ना तुझे काम, मत कर। अबे तेरे जैसे ना हजारों लॉयर मिलते हैं, पैसे फेंकूंगा ना तो कोई भी आ जाएगा, समझा? हाँ फोन रख अभी। बहुत चर्बी चढ़ गई इस लॉयर को, ट्रस्ट मी। इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। बॉस। हाँ बोल, क्या हुआ? बॉस मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नमिता का रोल प्ले करने के लिए मुझे कोई नहीं मिला। ओह गॉड। फिर बॉस वैसे भी आज तो दिवाली है, सभी थिएटर्स भी बंद है। बॉस मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह मंडी हाउस चला जाता हूँ और वहां से किसी को ढूंढ लाता हूँ। भुवन कल नहीं, आज ही मुझे नमिता खड़ी करनी है, आज। बॉस एक रात से क्या होने वाला है? एक रात में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, समझा? बोल। ठीक है, मिलता हूं आकर। क्या हुआ बॉस, कहाँ जा रहे हो? तू मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, मेरा बिजनेस पार्टनर है कि तुझे सब बताऊं मैं? जितनी इंफॉर्मेशन तुझे देनी चाहिए ना उतनी देता हूं मैं। ज्यादा सवाल मत पूछना,
वरना ठोक दूंगा। अपनी औकात में रह। पता नहीं बॉस को अचानक क्या हो जाता है। जब से इनकी दोस्त की बेटी आई है इनका तो दिमाग खराब हो गया। अब अकेले पता नहीं किससे मिलने चले गए। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि तुझसे मिलूं, पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, कहां, कब। और आज तो सिचुएशन भी कुछ ऐसी हो गई थी। अगर तू मुझे फोन नहीं करता ना तो मैं तुझे कैसे भी करके मिलता। यार नीति ने मुझे सबके सामने पहचान लिया। खुशी तो मुझे बहुत हुई। इतने सालों बाद मेरी बच्ची ने मुझे पापा कहकर बुलाया। मतलब एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। पर एट द सेम टाइम मैं डर भी गया था कि कहीं और कुछ बोल दे तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ पता चला उसका? देख मैं तो अपनी सारी कोशिशें कर चुका हूं पर मुझे कुछ पता नहीं चला उसका। तू पता नहीं कि दुनिया के कौन से कोने में छुपा बैठा है वो। तुझे कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक बात अच्छी हो गई, नीति ने मुझे पहचाना नहीं। आज अगर तू रमन बनकर वहां पर नहीं रह रहा होता तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करता। तेरी मदद की वजह से आज मैं इशिता और रमन से अपना बदला ले पा रहा हूं। मैं आपकी मदद कैसे नहीं करता जीजू। आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ उस रमन की वजह से। आज हमारी नीति की ये हालत है सिर्फ उन दोनों की वजह से। उस रमन ने मेरी बहन की हत्या की है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा जीजू। हमारा पूरा परिवार बिखर चुका है सिर्फ उन दोनों की वजह से और वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर रहे हैं। जब आपने मुझे इस एक्सीडेंट की सच्चाई के बारे में बताया जीजू, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उन दोनों से अपना बदला जरूर लूंगा। और तू ये बहुत बखूबी कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। और कोइंसिडेंस भी देख, इशिता और तू कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। दोस्त थे जीजू, दोस्त है नहीं। यह सच है कि कॉलेज में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उसकी बहुत इज्जत करता था क्योंकि वो सबकी मदद करती थी। इनफैक्ट मेरी भी बहुत मदद की है उसने मुझे नताशा के बारे में वार्न किया था कि वो धीरे धीरे मुझे पॉइजन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने इतने बड़े हादसे को नजरअंदाज किया सिर्फ अपने पति रमन के लिए, I was shocked। रमन उसका पति है। चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी इंसाफ की कोई मुहूर्त हो ना, जब पति या फैमिली की बात आती तो वो टूट ही जाती है। रमन ने एक्सीडेंट किया और उस बारे में कुछ नहीं। मतलब इशिता ने ना रिपोर्ट लिखवाई ना उस मैटर को सुलझाया, बस सीधा लंदन से दोनों भागकर दिल्ली आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ जीजू कि आपको वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया जिसमें साफ दिख रहा था कि रमन ड्राइविंग सीट पर था और इशिता उसके बाजू में बैठी हुई थी। अगर आपको वो फुटेज नहीं मिलता ना तो दीदी के एक्सीडेंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। और जब मैंने ये फुटेज देखा तब इशिता के लिए मेरे मन में जो भी इज्जत थी वो सब खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने जो भी मेरी मदद की वो बस एक दिखावा था, एक नाटक था अच्छे बनने का, बस। तब मैंने ठान लिया कि मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।